हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पत्तियों में रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे और पत्तियों के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पत्तियों का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन अनेक वातावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से उनके अनुसार पत्तियां विभिन्न कार्यों के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, अनुकूलित हो जाती हैं और पादपों के लिए कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिन्हें हम पत्तियों का रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले टेंड्रिल्स यानी कि प्रतान के रूप में पत्तियों के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेंड्रिल्स यानी कि प्रतान पतली, लंबी, वायर लाइक यानी कि तार समान संवेदी संरचनाएं होती हैं जो किसी भी आधार से चिपक जाती हैं, उसको चारों तरफ से लपेट लेती हैं और उसको लपेट कर वो पादप के आरोहण में, पादप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पादप को ऊपर ले जाने में सहायता करती है। तो ये पादप पत्तियों का रूपांतरण हो सकते हैं और पत्तियों के रूपांतरण से ये टेंड्रिल्स रूपांतरित होकर पादप के आरोहण में, पादप के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। अलग अलग प्लांट्स में ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, लीफ के अलग अलग पार्ट्स मॉडिफाइड हो सकते हैं। जैसे स्माइलेक्स में अनुपर्ण यानी कि स्टिपल्स मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स बनाते हैं जो आरोहण में सहायता करेंगे उनके। क्लीमेटिस में पर्णव्रंत यानी कि पेटियोल जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है कायमे टेंड्रिल्स में। ग्लोरियोसा में पर्णकशील यानी कि लीफ एपेक्स जो होता है वो पार्ट, एपेक्स वाला शीर्ष वाला पार्ट ही केवल टेंड्रिल्स में, प्रतान में मॉडिफाइड होता है। और मटर में, पाइसम में अक्षीय पर्णक यानी कि एक्सिलरी जो लीफलेट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल्स में और आरोहण में सहायता करता है। लेथाइरस ओडायरेटस यानी कि स्वीट मटर में संपूर्ण पत्ती ही टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाती है, प्रतान में मॉडिफाइड हो जाती है और उनको आरोहण में सहायता करती है। इसके बाद सेकंड है पर्णशूल यानी कि स्पाइन्स। अनेक प्लांट्स में जो स्पाइन्स होते हैं वो प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं और जो लीफ के वेरियस पार्ट्स होते हैं वो स्पाइन्स में यानी कि पर्णशूलों में परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे बेर में अनुपर्ण यानी कि स्टिपल्स जो होता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। खजूर में पर्णशीर्ष यानी कि लीफ का जो अपेक्स होता है वो मॉडिफाइड होता है और बारबेरिस में संपूर्ण पत्ती ही स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती है। और स्पाइन्स पादपों में स्पाइन्स बनने से पत्तियों का या पत्तियों के पार्ट्स का स्पाइन्स के रूप में, पर्णशूलों के रूप में जो रूपांतरित होना होता है, इससे पादप को ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि जो चरने वाले जंतु हैं उनसे सुरक्षा मिलती है, उनकी वृद्धि नहीं होती, वो उस प्लांट्स को नहीं खा पाते, कांटे होने की वजह से वो उसको नहीं खा पाते जो कि उनको हार्म करते हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा होती है, इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है उन ग्रेजिंग एनिमल से। थर्ड है पर्ण हुक यानी कि खाली हुक्स भी बोलते हैं इनको। लीफ की जो वेरियस पार्ट है वो पर्ण हुक में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इसके आरोहण में यानी कि उसके प्लांट को ऊपर ले जाने में सहायता करते हैं। जैसे बिग्नोनिया में और एस्पारागस में जो लीफ और लीफ पार्ट्स होते हैं वो पर्ण हुक में यानी कि हुक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इनके आरोहण में सहायता करते हैं। इसके बाद शल्की और सुरक्षात्मक पत्तियाँ। जो शल्की और सुरक्षात्मक पत्तियाँ होती हैं वो नॉर्मली नॉन ग्रीन लीव्स होती हैं, अर्थात वो हरी नहीं होती, ब्राउन कलर की या पिंक कलर की या रेड कलर की किसी और कलर की होती हैं, यानी कि वो ग्रीन नहीं होती, नॉन ग्रीन होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है अर्थात अप्रकाश संश्लेषी होती है। अर्थात उनमें चूंकि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं होते हैं इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और उनका प्रमुख कार्य जहाँ पर भी होता है स्केली लीव्स का, शल्की लीव्स का, उनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना किसी भी पार्ट को। जैसे ये काई कलिका को
चारों तरफ से घिरे हुई होती हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उनका लॉस नहीं होता, जिससे उनको हार्म नहीं होता, जिससे उनकी रक्षा होती है। फिकस में और एस्ट्रोकार्पस में जो शल की लीव्स होती हैं वो कायिक कलिका यानी कि वेजिटेटिव बड को चारों तरफ से घेर कर उसको सुरक्षा देती है। नेक्स्ट है ब्लैडर। ब्लैडर जो होता है कीटों को पकड़ने के लिए एक पत्ती जो होती है वो ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाती है और ब्लैडर के अंदर एक वाल्व होता है जिसकी सहायता से इंसेक्ट जब उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, ब्लैडर में पहुंच जाता है, तो वाल्व जो होता है वो बंद हो जाता है झटके से और वो जो इंसेक्ट होता है वो उसमें ट्रैप हो जाता है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है और जगह भी यूज़ हो गए। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते कैसे हैं, कीटहारी पौधे होते क्या हैं? ये पौधे सामान्यतः ड्यूल यानी कि दोहरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने लिए भोज्य पदार्थों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। तो अब ये इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं, इंसेक्ट्स का सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और किसी भी पादप के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो अनेक कार्यों में यूज होता है, हार्मोन बनाने में, एंजाइम बनाने में, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, दुनिया भर की चीज़ें जो प्लांट्स को चाहिए, उन सभी के लिए, ज़्यादातर चीज़ों के लिए नाइट्रोजन अत्यंत आवश्यक एलिमेंट होता है और ये ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसीलिए इन पादपों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे इनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, इनकी जो रिएक्शंस हैं, इनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके लिए ये इन्होंने एक इवोल्यूशन के दौरान एक मेथड अडेप्ट किया है, एक इवॉल्व हुए हैं इस मेथड से कि ये कीटों को पकड़कर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनके अंदर विशेष एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उन कीटों को, इंसेक्ट्स को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद अब ये उसकी नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये कीटों को पकड़ने के लिए ब्लैडर में मॉडिफाइड हो जाते हैं जिससे वो उसको डाइजेस्ट कर सके, डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन को प्राप्त कर सके। अनेक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो भोजन संचय में लीफ का यूज़ करते हैं। जो ऑनियन और गार्लिक है यानी कि प्याज और लहसुन है, उनके अंदर जो लीव्स होती है वो फ्लैशी लीव्स होती हैं और वो भोजन का संचय करती हैं। जो ऑनियन और गार्लिक होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है जो बल्ब में मॉडिफाइड होता है और उस बल्ब में बेसिकली दो तरह की लीफ होती है। बाहर वाली स्केली लीव्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं, जो रेडिश टाइप की या ब्राउनिश टाइप के कलर की होती है, रेडिश कलर की होती हैं। लेकिन जो अंदर वाली लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती है, उसमें भोजन संचय रहता है, जो जिसके अंदर बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये बर्ड्स जो होती है आगे जाकर वृद्धि करके नया प्लांट बनाती है। लेकिन जो फूड होता है वो प्याज में, लहसुन में फ्लैशी लीव्स में होता है, स्केली लीव्स उनको प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसके बाद घटपर्णी यानी कि पिचर, पर्णफलक रूपांतरित हो, अनेक पादपों में पर्णफलक रूपांतरित होकर एक बड़ा पिचर बना लेता है, घटपर्णी बना लेता है, घड़ा सा बना लेता है, घड़ा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये नेपंथीज और अन्य कीटहारी पादपों में इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए यूज होता है। ये जो पिचर है यानी कि जो घटपर्णी है, इस पिचर का यूज, इस मटके लाइक स्ट्रक्चर का जो यूज होता है वो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए होता है। लेकिन डिस्कीडिया जो होता है वो अकीटहारी पादप होता है, अर्थात वो कीटों का सेवन नहीं करता है, अर्थात उसका जो पिचर होता है वो कीटों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वो जल के लिए, जब वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए वो इस पिचर का यूज़ करता है और जब वर्षा नहीं हो रही होती है तब वो इस जल को यूज़ कर लेता है। इसके बाद होता है फाइलोड। फाइलोड का मतलब क्या होता है कि जब पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती समान हरी संरचना में रूपांतरित हो जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट विकसित कर लेता है, तब इस संरचना को बोलते हैं फाइलोड। इससे जो लीव्स का लॉस होता है, अगर स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई तो उसका जो लॉस होता है उससे बचने के लिए अब ये जो फाइलोड होता है अब ये प्रकाश संश्लेषण करने लगता है और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है जो पादप के लिए यूज़ करने के लिए बनता है। तो यहाँ पर जो लीफ होती है, लीफ का जो पार्ट है वो अब काय में मॉडिफाइड हो गया है, एक प्रकाश संश्लेषी संरचना में विकसित हो गया है
जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और इस संरचना को बोलते हैं हम फाइलोड। तो पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पत्ती समान संरचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइलोड। इसके एग्जाम्पल है अकेसिया कटैचू और पार्किंसोनिया। लास्ट है स्पर्शक यानी कि टेंटकल्स। कीटहारी पौधों में शिकार को पकड़ने के लिए पत्तियां स्पर्शकों यानी कि टेंटकल्स में रूपांतरित हो जाती हैं, और ये इंसेक्ट्स के प्रति सेंसिटिव होती है। इंसेक्ट्स के संपर्क में आते ही ये इंसेक्ट्स को पकड़ लेती हैं, और इसके जो एग्जाम्पल है वो है ड्रोसेरा। इसके बाद अब हम पत्तियों के कार्यों पर आते हैं। पत्तियों का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाशीय यानी कि इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट में, प्रकाशीय हरित लवक में अकार्बनिक H2O और CO2 यानी कि अकार्बनिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भोज्य पदार्थों यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की जो रीसेंट डेफिनेशन है, या जो उसका जो रीसेंट मत है या उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि वो मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट और सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल और बायो पोटेंशियल और बायोकेमिकल एनर्जी। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट की जो एनर्जी है, उसका बायोकेमिकल, बायो मतलब जैविक, केमिकल मतलब रसायन, जैव रसायन अथवा पोटेंशियल मतलब विभवीय ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो सबसे मेन काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, और इसी भोज्य पदार्थ पर पादप निर्भर रहता है, और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का प्रत्येक जीव इसी प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन पर ही निर्भर रहता है। दूसरा, गैसीय विनिमय। अब जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनमें बहुत सारे असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र और स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा की सहायता से जो वातावरण और पादप के बीच में गैसों का विनिमय होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। CO2 और O2 बेसिकली अंदर और बाहर आती हैं, और इन CO2 और O2 का यूज प्रकाश संश्लेषण में और रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण रूप से होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो लगभग 10 गुनी होती है श्वसन से, और रात में श्वसन चलता रहता है, यानी कि श्वसन एक 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, दिन के समय होता है, अर्थात रात में नहीं होता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की जो दर होती है वो 10:1 होती है, 10:1 होती है, अर्थात 10 गुना प्रकाश संश्लेषण होता है, और श्वसन जो होता है वो उसकी कंपैरिजन में 1 होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है, उस प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन होती है वो है 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। लेकिन रेस्पिरेशन की रिएक्शन इससे लगभग जस्ट अपोजिट है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है, गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यूज होती है, O2 निकलती है। ये प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन है। और रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 बाहर निकलती है। दिन के समय इसका रेशो 10:1 होता है, 10:1 होता है, अर्थात दिन में ऑक्सीजन अधिक निकलती है और CO2 ज्यादा यूज होती है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है वो तो यहां यूज हो ही जाती है, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है इसलिए इसको बाहर से CO2 लेनी पड़ती है, और दिन के समय CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ये निकल रही है वो बाहर निकल जाएगी और CO2 अंदर आ जाएगी वातावरण से।
लेकिन रात में ये रिएक्शन नहीं होती, बंद हो जाती है। लेकिन रेस्पिरेशन 24 घंटे चलने वाली रिएक्शन है, इसीलिए ये रेस्पिरेशन में जो CO2 बनती है वो दिन में भी बनती है, रात में बनती है। और जब रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, ऑक्सीजन निकलनी बंद हो जाती है, तो इसको ऑक्सीजन को बाहर से लेना पड़ता है और CO2 इसमें से बाहर निकलती है। तो दिन में CO2 अंदर आती है, O2 बाहर निकलती है ज़्यादा, लेकिन रात में O2 अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकलती है। तो ये गैसीय विनिमय का जो काम होता है, अंदर और बाहर CO2 लाना ले जाना, वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। और स्टोमेटा के यानी कि रंध्रों के द्वारा अंदर और बाहर लेने पर जो CO2 है और O2 है उनको आवश्यकता अनुसार लिया जाता है। दिन के समय CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है, जबकि रात में O2 अंदर ली जाती है, CO2 बाहर छोड़ी जाती है। यह गैसीय विनिमय रंध्रों के द्वारा होता है और इनका प्रयोग गैसीय विनिमय का जो होता है वो किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन, पानी, जितना पानी जो पौधे हैं वो मृदा से अवशोषित करते हैं, उसका 98 से 99% वाटर वो बॉडी से बाहर वेपर्स के रूप में, वाष्प के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी जो पादप की शरीर का जो तापमान होता है वो कम होता है। क्योंकि वो धूप में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, तो उनका तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो वो उनके टेम्परेचर को कम करता है, अर्थात ताप नियंत्रण करता हुआ ऊपर जाता है। वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है और पादप का जो तापमान है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन जो पुल क्रिएट करता है, एक जिसे बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन पुल, वो मृदा से जल अंदर जड़ों में एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में भी, और पानी का नीचे से ऊपर तक जाना है, जिसे हम रसारोहण बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, उसमें भी सहायता करता है। उस पुल की सहायता से पानी नीचे से पहले जड़ों में आता है मृदा से, और वहां से फिर वो ऊपर तक खींचा चला जाता है। चौथा, भोजन संचय। अनेक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मरूदभिद कहलाते हैं, लवणोद्भिद, मरूदभिद पौधे जो होते हैं जो पानी की कमी में उगते हैं, तो वो जल, श्लेष्म और भोज्य पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित स्टोर कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं। और उसके एग्जाम्पल है एलोवेरा, अगेव, सीडम, कैलेके। कायिक प्रवर्धन, अनेक प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम है, बिग्नोनिया है, कैलेके है, ये पादप जो इसी के एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको सामने, ये ज़्यादातर क्या होते हैं कि ये जो इनमें लीफ होती है, तो इनमें लीफ के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूर्ण जीव बनाने की, नया पादप बनाने की क्षमता होती है। और इनमें समानतः जो जनन होता है, वर्धी जनन, कायिक जनन जो होता है, वो पत्तियों द्वारा होता है। और पत्ती का छोटा सा पार्ट या पूरी पत्ती जब सॉइल के संपर्क में आती है, मृदा के संपर्क में आती है, तो ये नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो ये पत्तियां यहां पर कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूज होती हैं और नए पादपों का निर्माण करती हैं। इसके बाद है रक्षण यानी कि प्रोटेक्शन। पत्तियों में अनेक प्रकार की संरचनाएं विकसित करने की क्षमता होती है, अर्थात वो पौधे के अंदर आरोहण में भी सहायता करती है, प्लस उसके अंदर उसको सुरक्षा भी देती है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा कि जो हुक्स में, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जब पत्तियाँ, तो वो ग्रेजिंग एनिमल्स में, यानी कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, यानी कि जो चरने वाले जंतु हैं, उनसे पौधे की रक्षा करते हैं। जैसे जो बर्बेरिस है, ओपिनशिया है और आर्जिमोन है, इनमें पत्तियों जो होती हैं वो कांटे लाइक संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि ये पानी की कमी में उगने वाले पौधे होते हैं। और इसमें पत्तियां जो होती हैं वो लीव्स में, स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। और वो उसको दो फायदा करती हैं। एक तो रूपांतरित होने से, पत्तियों का कांटों में रूपांतरित होने से दो फायदा होता है। एक तो उन्हें जो प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है जंतुओं से, जंतु उन्हें खा नहीं पाते। और दूसरा, उनका वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, पानी का लॉस कम हो जाता है, क्योंकि वो पानी की कमी में उगने वाले जीव हैं। इसके बाद सहारा देना, कि अनेक आरोही पौधों में विभिन्न भाग जैसे टेंडल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये टेंडल्स जो होते हैं वो उस पादप के आरोहण में, पादप को नीचे से ऊपर तक ले जाने में सहायता करते हैं। कोई टेंडल्स किसी भी आधार से चिपक जाते हैं और उसको चारों तरफ से कॉइल कर लेते हैं, और कॉइल करके के सहायता से उसे सहारा मिल जाता है, और सहारा लेकर वो पादप जो होता है वो आगे की तरफ चल जाता है, क्योंकि उसका स्टेम वीक होता है। इसके अलावा कुछ पादप जो होते हैं उनमें, जैसे यूफोर्बिया है,
यूफॉर्बिया में क्या होता है कि जो तरुण पत्तियां होती हैं यानी कि जो यंग लीव्स होती हैं वो रंगीन हो जाती हैं, ब्राइटली कलर्ड हो जाती हैं। और जब वो ब्राइटली कलर्ड हो जाती हैं तो वो एक तरह से पेटल्स की तरह काम करती हैं, और वो पेटल्स की तरह काम करने पर इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए आकर्षित करती हैं। अर्थात ये जो रंगीन टाइप की लीव्स होती हैं जैसे यूफॉर्बिया में है, ये पादप के अंदर जब लीव्स विकसित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, तो ये इंसेक्ट्स यानी कीटों को आकर्षित करके परागण यानी कि पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। अर्थात ये निषेचन में यानी कि फर्टिलाइजेशन में यानी कि जनन में भी सहायता करती हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।